गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी केयर वेल रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। शुरू करते हुए आप सबके लिए एक सवाल। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या हो सकती है? हम चाहेंगे आप इसका उत्तर करें, अपने आप को उत्तर करें। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या हो सकती है? क्या वो पैसा कमाना है, या वो अपने परिवार की देखभाल करना है, या अपने देश के लिए कुछ करना है, या अपने शौक पूरे करने हैं, या अपनी सेहत को अच्छा बनाकर रखना है? आई एम श्योर आप सब ने इसमें से चुना होगा सेहत। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, यदि हम सेहतमंद हैं तो हम बाकी सारी प्राथमिकताओं को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा सकते हैं। पर यदि हम सेहतमंद नहीं हैं तो छोटे से छोटा काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम आराम से बैठ के टीवी भी नहीं देख पाएंगे, अखबार भी नहीं पढ़ पाएंगे यदि सेहत अच्छी नहीं है। लेकिन यदि सेहत है तो आप पैसा भी कमा सकते हो, अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हो, अपने देश की प्रगति में भी आप योगदान दे सकते हैं और अपने सारे शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो आई एम श्योर हम सब की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है सेहत, और हम सब लंबे समय के लिए सेहतमंद बने रहना चाहते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं कि सेहत होती क्या है। व्हाट इज हेल्थ? ज्यादातर लोग कहते हैं कि यदि मैं बीमार नहीं हूं, यदि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं सेहतमंद हूं। वेल, ये आधा सत्य है। जो पूरा डेफिनेशन है सेहत का या हेल्थ का, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही सेहत है, यह काफी नहीं है। सेहत इससे कुछ बढ़कर है। ऑफ कोर्स हमें बीमारी ना हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हम अपने बारे में मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं? जब हम अपने बारे में संपूर्ण तरीके से अच्छा महसूस करते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, और साथ में कोई बीमारी ना हो, तो हम कह सकते हैं कि हम सेहतमंद हैं। और इस वीडियो और आगे आने वाली बाकी वीडियोस में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम इस संपूर्ण सेहत को पा सकते हैं। हम सेहतमंद तो सारे रहना चाहते हैं। हमने यह भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सेहत है। लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, यदि हम एक्शंस देखें हमारे और बहुत सारे लोगों के जो हमारे आसपास हैं, वो शायद थोड़ी अलग होगी। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को गंवा देते हैं, और वही पैसा जो कमाया था फिर खर्च कर देते हैं सेहत को वापस लाने के लिए। पर कैसा रहे, यदि आप पैसा तो खूब कमाएं लेकिन अपनी सेहत को भी मेंटेन करें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वेल्थ और हेल्थ की आपको मिलती है मोदी केयर में। जैसे आप पैसा कमाते हैं वैसे ही आप हेल्थ को भी कमाते हैं। हेल्थ यानी कि सेहत बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। बाय डिफॉल्ट यानी कि बिना कुछ किए तो सेहत खराब ही होगी। यदि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, जिससे कि हम बहुत लंबे समय के लिए सेहतमंद रह सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया, वी अर्न वेल्थ सेम वे वी अर्न हेल्थ। तो 4 पिलर्स उन्हें हम समझाते हैं अर्न स्पेलिंग से। ई का मतलब है एक्सरसाइज, अच्छी कसरत करें, अच्छी सेहत मिलेगी। ए का मतलब है एटीट्यूड, अच्छी सकारात्मक सोच। आर का मतलब है रेस्ट, अच्छी नींद। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा खान पान, हमारा आहार, हमारा भोजन। ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं है। जैसे एक छत 4 खंभों पर टिकी रहती है, उसी तरह जो हमारी सेहत है वो भी इन 4 खंभों, इन 4 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। पर आपने एक बहुत पुरानी कहावत भी सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। What we eat today walks and talks tomorrow।
तो आगे आने वाली कुछ वीडियो में हम बात करेंगे हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे आहार के बारे में, हमारे अन्न के बारे में, और देखेंगे कि कैसे अपने अन्न को अच्छा बनाकर, हमारे आहार को अच्छा बनाकर, और यदि हमारे आहार में कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करके कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, हमारे आहार की, तो हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की या संतुलित आहार की। बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार वो आहार है जिसमें कि सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, ना कम ना ज्यादा। जो हमारे शरीर की जरूरत है, जब उसी जरूरत के हिसाब से पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं, तो उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। और बेसिकली हमें दो तरह के पौष्टिक तत्वों की जरूरत है या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। एक तो हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स ज्यादा, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे पौष्टिक तत्व जो जनरली हमें ग्राम्स में चाहिए, जिसमें है कि प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के हर एक कोशिका के विकास के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, फैट्स यानी कि वसा जो हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है, और फाइबर यानी कि रेशा। और फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स कम, यानी कि जो नॉर्मली मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमें पौधों से मिलते हैं। तो कोई भी आहार जिसमें ये सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होंगे, उसे हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड डाइट है। और बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए, ऐसा आहार लेने के लिए जिसमें ये सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों, हमें कुछ इस तरह से खाना खाना होगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको पिरामिड की शेप में दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मात्रा होनी चाहिए हमारे अनाज की, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। उसके बाद फल और सब्जियां, उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई चीजें, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज जिसमें कि व्हाइट मीट जैसे कि फिश या चिकन हो सकता है। और सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं सबसे कम मात्रा तेल की और चीनी की। सबसे ज्यादा मात्रा होनी चाहिए हमारे आहार की, हमारे अन्न की। दिन में 10 से 12 सर्विंग्स। फल और सब्जियां दिन में 3 से 5 सर्विंग। दूध, दूध से बनी हुई चीजें और प्रोटीन फूड्स दिन में 2 से 3 सर्विंग, और 1 से 2 चम्मच तेल। अगर हमारा आहार ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आहार संतुलित आहार है। लेकिन इसको देखते हुए मुझे बताएं, क्या वाकई में हम ऐसा भोजन खाते हैं? ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे भोजन में बहुत कमियां हैं। बैक ऑफ द माइंड वी आर ऑलवेज अवेयर कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमें मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर भी जानकारी होने के बावजूद हम संतुलित आहार नहीं ले पाते। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जैसे कि आजकल जो खाना मिलता है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जैसे कि हमारी खान पान की आदतें। आजकल के खाने में, हमारी आदतों में वैरायटी की बहुत कमी है। हमारी चॉइसेस ऐसी हो चुकी हैं जिसमें कि एम्प्टी कैलोरी फूड, यानी कि बर्गर्स, पिज्जास, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हम लेते हैं। हाई इंटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, हमारे खाने में नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। कैफिनेटेड बेवरेजेस यानी कि चाय और कॉफी का भी इंटेक बहुत ज्यादा है। और ऐसा खाना भी आजकल हम खाते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद नहीं होते। तो अगर मैं एक बच्चे को 20 रुपए का नोट दूं और कहूं कि जा बच्चे अपनी मर्जी का कुछ भी खा ले, क्या लगता है आपको वो क्या खाएगा? क्या वो 6 केले लेकर खाएगा, या वो आधा किलो दूध पिएगा, या वो जाएगा किसी भी दुकान पे और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा? वेल,
हमें मालूम है कि शायद वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही खरीदे, क्योंकि खान पान की आदतें बदल चुकी हैं और इसके अलावा हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन वो खाना बनाने का समय ही नहीं है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बच्चे जब स्कूल के लिए जा रहे हैं तो बस में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या जो प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस जा रहे हैं उनका भी नाश्ता स्किप हो गया है, कभी कभी लंच वो छोड़ देते हैं क्योंकि इतना बिजी रहते हैं। तनाव इतना ज्यादा है, पॉल्यूशन है, एक्सरसाइज की बहुत कमी है, और इन सब कारणों से हम देखते हैं कि मालूम होते हुए भी, जानते हुए भी हम अपने फूड पिरामिड को फॉलो नहीं कर पा रहे, जिस कारण से हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशनल गैप है। और इस गैप के चलते, पौष्टिकता की कमी के चलते हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर हमारे खाने में कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की कमी है तो आंखें की दिक्कत हो सकती है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो हमारी एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और इन सब कमियों को दूर करने के लिए जो एक बहुत बढ़िया उपाय है वो है फूड सप्लीमेंट्स लेना, मोदी के वेल फूड सप्लीमेंट्स लेना। मोदी के वेल फूड सप्लीमेंट्स हमने बनाए हैं भारतीयों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। वेरी वेरी हाई क्वालिटी फूड सप्लीमेंट जो आपकी मदद करेंगे डाइट में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए। सो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन्हीं फूड सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।